Okay, exercise number 4. Can you please tell me the page number so that I can verify? Okay. And some number? Okay. Okay, the first sum only you got stuck. You are trying for base, sub base, what you were trying? Hmm. Hmm. But if you check, no, but if you check, it should be 50 only, no? Because 47 is nearer than 50. So, hmm. So, उससे क्या फर्क हो जाएगा? So this is plus 6 and this is minus 3. So correct. This will come as 53 because subtract करेंगे और इसको plus करेंगे same way. 6 threes are correct. अब इसको हम multiply करेंगे 5 से because सब base क्या लिया है हमने? Correct. हम्म. Okay. Okay. And this way you are getting okay. I'll explain you this. यहाँ पे हमारा आंसर अगर प्लस में देखेंगे इट विल बी 265 इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड other way side it is minus 18. Correct. So 265 minus 18 if we do, what we will get? Not minus 18 we have to do. Wait, I'll do it in the next. Yes, yes. Because 8 will be a negative only. Wait, I'll show you. 265 and 8. It is also minus 8. This way. This will go here. Correct. अब बोलो वेनिकुलम क्या है? Exactly. This will go 2. This is 3 and 2 6 as it is. समझे? बिकॉज़ सी ब नहीं, सब बेस मैंने इसीलिए लास्ट वीडियो भी आप अगर चेक करोगे, मैंने यही चीज़ बोली थी, सब बेस अगर हम ले रहे तो हमें ये नहीं देख रहे कि सब बेस है, 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे। हम 0 को कंसंट्रेट करेंगे, इट विल बी सिंगल डिजिट, तो ये ऑब्वियसली यहाँ चला जाएगा एंड जस्ट बिकॉज़ दिस इज़ नेगेटिव इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? वेनिकुलम ओनली। नो बिकॉज़ आंसर नहीं, बिकॉज़ सी आपने जब यहाँ पे किया है, ये हमने जब किया, ये पूरा नेगेटिव हुआ है ना, तो ऐसे लिखोगे दिस इज़ नॉर्मल मैथ्स। अगर यही चीज़ हम वेनिकुलम इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब नेगेटिव में हम लिखते हैं ना, वी शुड ऑलवेज़ प्रैक्टिस दिस वे, जिससे पता चले कि नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है, कोई एक नहीं है। यहाँ पे तो ऑब्वियस था कि जब ये हम कैलकुलेशन ही नेगेटिव कर रहे हैं, तो आंसर पूरा नेगेटिव आना था। करेक्ट? ठीक है? और कोई डाउट? ठीक है। तो ये सम्स सॉल्व नहीं किए हैं या ये एक ही सम में अटके थे, क्या था? अच्छा, ओके, ओके, ओके। ठीक है, तो अभी वापस से यही सेम एक्सरसाइज़ आप सब बेस से करना बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड सम्स काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, लेकिन ये इसीलिए दिए हैं सो दैट योर कॉन्सेप्ट गेट्स क्लियर। नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होते जाएगा देन इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू आल्सो टू अंडरस्टैंड और जब तक खुद नहीं समझोगे हम ब दूसरों को भी सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। करेक्ट? ठीक है, वापस से ट्राई करना। आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे। हमने बेस और सब बेस दोनों किया हुआ है ना? बेस हंड्रेड्स भी किए हैं हमने। 10 एंड 100 बोथ आर डन। ओके, ठीक है। एक अपना लास्ट यस मुझे याद आया। लास्ट अपनी बात हुई थी कि कोई भी अभी जैसे यहाँ पे था 6 एंड 3 का मल्टिप्लिकेशन ऐसे ही कोई बड़ा डिजिट का मल्टिप्लिकेशन हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे करना है उसे। करेक्ट? ये अपना लास्ट टॉपिक पे बात चल रहा था।
ठीक है, उसका एक ट्रिक में मतलब दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ ट्रिक, इट इज़ एक्चुअली अ सूत्रा, ऊर्ध्वाधर सूत्र आई गेस मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था ऊर्ध्वाधर सूत्र, क्रिस क्रॉस मेथड उसे बोलते हैं। हाँ, मतलब वही ऊर्ध्वाधर सूत्र इज़ नथिंग बट अ क्रिस क्रॉस मेथड। तो क्रिस क्रॉस मेथड मतलब अभी जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करते हैं, हम नॉर्मल मैथ्स में अगर बोले तो। तो जैसे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करते हैं सेम वे इट इज़ वर्किंग, आई विल गिव यू वन एग्जांपल फॉर दिस, जस्ट अ मिनट। उसका सम ठीक है, एक करते हैं फर्स्ट 2 डिजिट 22 इंटू 81, ठीक है। ये हम नॉर्मल मैथ्स में करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, so 17, 2 8 7 1, दिस वे वी विल डू इन नॉर्मल मैथ्स, करेक्ट। अब इसमें मिस्टेक कहाँ हो जाती है बच्चे की, एक तो जब ये कैलकुलेशन वो करता है उसमें मिस्टेक हो सकती है बिकॉज़ दिस इज़ कैरी फॉरवर्ड वाला प्रॉब्लम। सेकंड, ये इसमें जब ऐड करना होता है उसमें अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है तो यहाँ पे आंसर मिस्टेक हो जाती है। दिस इज़ द नॉर्मल प्रॉब्लम बच्चा कैन फेस, करेक्ट। अब यही चीज़ को हम और सिंपलेस्ट वे में करने को देखेंगे। हाउ इट विल वर्क, फर्स्ट I'll always will try start from the left only. So this is straight we will calculate, this will be 8 to the 6, प्लेस वाइज एडिशन जैसे किया था वैसे ही ये प्लेस वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा। मिडल विल बी क्रिस क्रॉस, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16 व्हिच विल गिव अस 18 and this is 2 1 ज़ा 2, so how it will be 2 8 1 will go here 7 and 1 as it is। अब इसमें मिस्टेक क्यों नहीं होगी बच्चे की, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, बिकॉज ये तो पता है सिंगल डिजिट एज इट इज लिखना है, कोई मिस्टेक नहीं होगा। प्लेस वाइज में एक ही डिजिट लिख सकते हैं, ये भी एज इट इज नीचे लिख देंगे। इसका जो प्लस होगा विच विल बी ऑब्वियसली बिटवीन 1 to 9 ओनली, करेक्ट। तो स्मॉलर नंबर रहेगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड हो सकती है यहाँ पे। कैरी फॉरवर्ड कुछ दूसरा कहीं होता नहीं है कि यहाँ पे कहीं कैरी फॉरवर्ड था जो ऐड करना रह गया, उसको भी यहाँ पे ट्रांसफर करना, तो वो मिस्टेक होगी नहीं। और इफ इन केस मिस्टेक होती है बच्चे की, यहाँ पे अगर बच्चे ने गलती से लिख दिया है 6, देन टू ही कैन वेरीफाई इमीडिएटली कि हाँ मैंने 2 लिया 8 लिया, ये मैंने यहाँ पे करना था, आई हैव टू राइट 7 हियर। तो मिस्टेक रेक्टिफाई भी तुरंत हो जाती है, करेक्ट। अभी यही चीज को 3 डिजिट 4 डिजिट इनफैक्ट 7 डिजिट्स के भी सम होंगे ना, देन टू दिस कैन, यस, सिर्फ स्टेप्स अलग होते जाएंगे। फर्स्ट विल कंसंट्रेट ऑन 2 डिजिट्स, बड़े डिजिट लेते हैं 76 इंटू 38 करो इसका सम। ये मैंने इसके लिए आपका एक्चुअली ये इसके बाद टॉपिक है सब बेस्ड, जैसे हमने किया वैसे 200 का 400 का, दैट इज ऑल्सो सब बेस्ड ओनली, वो हमें करना था। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था लास्ट टाइम का कि बड़ा मल्टीप्लिकेशन जब होता है जब हम बेस से करते हैं, तो ये चीज आपको फास्ट कैलकुलेशन में काम आ जाएगी, इसके लिए पहले मैंने ये टॉपिक ले लिया। जस्ट सॉल्व दिस। 2888 ओके, वेरीफाई किया आंसर आपने अपने नॉर्मल मैथ से करके देखो अब कितना टाइम ले रहा है और क्या आंसर आ रहा है। करेक्ट, करेक्ट है आंसर। 2 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे भी सेम वे 18 एंड 50 54, करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट, समझ में आया है कॉन्सेप्ट, कोई डाउट कोई क्वेरी? ठीक है, ओके, 98 इंटू 17। अब ये चीज छोटी छोटी वर्बल भी हो जाती है, 9 1 ज़ा 9 एज इट इज आ जाएगा, और ये 7 8 ज़ा भी एज इट इज, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन सिंपल लगने लगता है बिकॉज सिंगल डिजिट कैलकुलेट होता है। 9766, नो, आई थिंक इट इज रॉन्ग। 63 plus 8, 63 and 8 is also 71, yes, and this will be
56 1666 ना? आपका आंसर क्या था? कैसे आया? कहाँ मिस्टेक है? देखो अभी आप। बिकॉज़ यहाँ पे 9 आएगा ना, दैट आई वाज़ श्योर, कहाँ से होगा ना, बिकॉज़ ये तो कैरी फॉरवर्ड आना ही था, तो 9 तो आना ही नहीं है। हुँ। अच्छा ओके, 9 और 7 और ये 6 कर दिया। नहीं वो तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है ना, यहाँ पे तो 9 आना ही है और कैरी फॉरवर्ड होगा तो 10 ही हो जाना था उसको तो। करेक्ट? हुँ, ठीक है। और एक सम देती हूँ। 80 78 78 इट इज़ ओके, 76 ऑलरेडी किया है हमने। वेरी गुड, करेक्ट। कोई भी डाउट, क्वेश्चन नहीं समझ में आई ऐसी कोई चीज़, 3 डिजिट पे जाए? ठीक है। अब 3 डिजिट का फर्स्ट हम छोटे नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, सो दैट समझ में आए आंसर। इसमें भी फर्स्ट स्टेप एज़ इट इज़, फर्स्ट विल बी वर्टिकल, करेक्ट? सेकंड विल बी क्रिस क्रॉस, अगेन मैं कलर चेंज कर रही हूँ। दिस 2 व्हिच विल गिव अस, सो 4, करेक्ट? Again, I'll change the color to explain you. Now, extreme left to extreme right. This 4 you have to calculate this way. ये किया, 4 ones are 4, 3 ones are 3. This will give us 7 and this is vertical. Middle one is vertical. So 7 and 4, which will give us 11. Okay, get it? Yes, middle part. No, 2 2s. Multiplication, yes, but this is vertical because the sum is multiplication. No? Clear? एंड देन अगेन व्हाट वी विल डू, 3 डिजिट था, हमने 3 कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? कहाँ पे अटके हो? कौन है मुनीरा? क्या समझ में नहीं आया? आपने पहले से सुना है या अभी आया? हम्म, 3 डिजिट का तो अभी एक्सप्लेन ही कर रही हूँ ना, अभी तो जस्ट। फर्स्ट वर्टिकल किया सेम एज 2 डिजिट का, क्रिस क्रॉस किया, 2 1s are 2, 2 1s are 2, which will give us 4, करेक्ट? अब मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस। अब एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट हम करेंगे this calculation and this will be a vertical. So 4 ones are 4, 3 ones are 3 is 7, 2 ones, 2 twos are 4, which will be giving us 11. ठीक है? अब ये होने के बाद हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट, ये इसको कंसंट्रेट करेंगे, ये पार्ट को हम अब नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। सो 2 4s are and 2 3s are, correct? So this is giving us 14.
Now again, this is the vertical part. 12. So what is the answer? 2, 5, 2. Correct? Correct? Clear concept? Okay. Yes, Munira, clear? Hmm. Why 2 plus 1 you are doing? आपने अभी 2 डिजिट का किया आप बोले ना, आपको समझा नहीं उसमें और दिस इज़ द नॉर्मल मैथ्स। ये आपने वीडियोज़ देखे होंगे तो दिस इज़ बैलेंसिंग मेथड। डू यू नो व्हाट इज़ बैलेंसिंग मेथड इज़? सो हाउ विल यू डू देन? मुनीरा आपको पहले के सम्स भी तो करने होंगे ना। यू विल जम्प्ड इन वन कॉन्सेप्ट और फिर अगर उसमें आपको नहीं समझ, हाँ, तो दिस इज़ द बेसिक फर्स्ट वीडियो में ही आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा। तो फिर कैसे आपको समझा नहीं है? 3 क्यों बोला आपने फिर यहाँ पे? सी होमवर्क नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट दूसरे भी समझ में नहीं आएँगे एंड प्लस क्वेरी ज़्यादा हो जाएगी। क्वेरी हो उसमें आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप मुझे एक बार नहीं 50 बार पूछो मैं एक्सप्लेन करूँगी। बट होमवर्क इज़ आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट राइट? विदाउट होमवर्क आप आ जाओगे ब्लैंक लेके तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो टू मेक यू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सी ये बैलेंसिंग जो लाइन है दिस इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग लाइन। इट इज़ नथिंग बट अ सेपरेशन ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है? अब यहाँ पे जब 2 डिजिट एक साथ आते हैं कैन वी प्लेस 2 डिजिट्स इन वन प्लेस? नो। दैट मीन्स जो सिंगल डिजिट है 2 हमने एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। दिस 1 वी हैव कैरी फॉरवर्ड हियर। ठीक है? तो 5 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ चला गया व्हिच विल गिव अस 2, दिस विल गो हियर 5, 1 एज़ इट इज़, सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है? प्लीज़ मेक श्योर अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है, ऑलमोस्ट 2 एंड अ हाफ 3 डेज़ का टाइम मिल जाता है। होमवर्क करो, यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रखो बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। अभी हमने इसके प्रीवियस सम में देखा विनोकुलम मेथड आया। जो रिक्वायर्ड वहाँ पे था नहीं लेकिन वो ईज़ी हो गया हमारा सम जस्ट बिकॉज़ ऑफ एक विनोकुलम हमने पहले कॉन्सेप्ट लिया था, हमारा आंसर क्विक हो गया। अगर वही हम याद नहीं रखेंगे या कॉन्सेप्ट करेंगे ही नहीं, तो आपको विनोकुलम समझेगा ही नहीं कि मैंने क्या बोला आपको और क्यों मैंने ये किया, करेक्ट? सो मेक श्योर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखो। अब यही चीज़ को आप इससे करो बेस मेथड से करो। क्या था क्वेश्चन 123 इंटू? ठीक है, बेस मेथड से करो इसको। मैं आपको बार-बार यही चीज़ बोल रही हूँ कि कोई भी एक सम करते हैं, कोई नए कॉन्सेप्ट से करते हैं ना, उसको प्रीवियस मेथड से भी ट्राई करो। एक ही सम को वेरियस मेथड से ट्राई करो तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इट्स वेरी ईज़ी, क्विकेस्ट है। सब बेस, सब बेस ऑफ 90? ओके, ओके। हुँ, उसमें डिफिकल्ट हो जाएगा आपको कैलकुलेशन करना। बिकॉज़ हमने यहाँ पे 100 का रहता था तो हम लोग क्या कर रहे थे आंसर जो आ रहा था वो ही लिख रहे थे, करेक्ट? अब यहाँ पे आपका सब बेस हो गया 120। तो नॉर्मल में हम क्या करते हैं 100 के बिलो रहता है तो उससे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? करेक्ट?
हाँ, वहीं पे आप अटकोगे। इसके लिए जंबल मत करो। जब कोई चीज़ ईज़ी वे में हो रही है ना, तो उसको और कॉम्प्लिकेटेड मत करो। व्हेन एवरीथिंग इज़ ईज़ी, देखिए अभी ये चीज़ मैंने क्यों आपको ये चीज़ मैं बताई कि आप बेस से करो, बिकॉज़ नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस 23 इंटू 24, करेक्ट? ऊर्ध्वाधर सूत्र से ही हम यही चीज़ कर सकते थे आसानी से। यहाँ पे आंसर क्या आया आपका 147, करेक्ट? एंड और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 8 and 6 which will give us 15, and this is 12. So 2 6 5, and here it is 147. I am just writing on next page. क्या है बताइए, क्या था? 147 and right hand side was 5 6 2. Okay, so what will be the final answer? सॉरी 5 नहीं आएगा। क्यों? 147 5 6 2 क्यों होगा? हाँ, अब अभी देखिए बेस क्या हमने यहाँ पे बेस क्या लिया था? तो हम कितने डिजिट एज़ इट इज़ लिख सकते हैं यहाँ पे? करेक्ट, यस। अभी यहाँ पे अगर कैलकुलेशन होता 123 इंटू 128, ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे 2 की जगह पे कुछ और आ जाता, तो आप क्या करते? इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने को देखते, करेक्ट? तो वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है। हमें ध्यान क्या देना है? जब बेस हम जो ले रहे हैं उतने डिजिट एज़ इट इज़ हमें लिख रहे हैं, तो ये एक ही यहाँ पे चला जाएगा, करेक्ट? तो फिर आंसर आना ही है हमारा। इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें? हुँ, अच्छा ओके। तो फिर क्वेश्चन गलत लिया है क्या हमने? वेट मुझे चेक ही करने दें। दिस वाज़ द क्वेश्चन। यहाँ पे मिस्टेक ये मिस्टेक नहीं दिख रही है? सी कितना सिली मिस्टेक किया। हाउ वी गॉट दिस 15? क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? इट शुड बी 14, नो? 8 प्लस 6, गॉट इट? हाँ, तो फिर आंसर रॉन्ग ही आएगा ना, यहाँ पे 5 आना चाहिए था। पता चला मिस्टेक? छोटा-छोटा मिस्टेक में ही नहीं, 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 नहीं ऐसे नहीं होता है ना। देखिए क्या होता है, हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना, हाँ, कैलकुलेशन जब करते हैं ना, तो उसमें मिस्टेक हमारी क्या हो जाती है, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या तो कॉन्सेप्ट मिस्टेक होगा। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर है तब तक तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। अब जैसे मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, हमने वेरीफाई किया, तुरंत पता चला कहाँ पे मिस्टेक है। अब वही चीज़ इतना बड़ा सम आप नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से करने के लिए देखो, कितना टाइम लगेगा, कितना बड़ा आंसर होगा, और अगर इन केस उसमें कहीं पे भी मिस्टेक है, गूफ अप हुआ है, तो ना पता चल पाएगा, ना आप वेरीफाई कर पाओगे। यहाँ पे वन ग्लेंस में ही हमें पता चल गया मिस्टेक कहाँ पर थी और क्या थी, करेक्ट? दिस इज द बेनिफिट ऑफ वैदिक मैथ्स। अब मिस्टेक होती है, नो डाउट, सिली मिस्टेक होती है, नो डाउट, किसी से भी हो जाती है, बट वो कहाँ हुई है, वो रेक्टिफाई होना बहुत जरूरी है, करेक्ट? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर 3 डिजिट का? ट्राई फॉर दिस नाउ।
यस, क्या आंसर आया? इतना टाइम? क्या हुआ हेतल मुनीरा? यस। इतना बड़ा आंसर? परफेक्ट। बेज मेथड से भी करो हेतल। टेक अ बेज। ठीक है, और क्रिस क्रॉस ऊर्ध्वा सूत्र? वेरी गुड। ठीक है। यस मुनीरा, कहाँ पे मिस्टेक? हम्म। 5 8 9 हम्म। 8 + 9 कैसे किया? हम्म। So what we have done, it was crisscross, correct? So 9 ones are 9 and 8 ones are 8. Always use this words. नहीं तो आप मिस्टेक क्या करोगे, आप मिडिल पार्ट को ऐड करने के लिए देखोगे। मल्टीप्लाई करो ना उसको क्रिस क्रॉस में। 17, इट्स करेक्ट। फिर थर्ड पार्ट क्या किया आपने? सी अगेन यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक। आपने इसके प्रीवियस सम किए ना। हमने क्या किया, क्रिस क्रॉस करने के बाद क्या किया, ये दोनों को क्रिस क्रॉस करना है और मिडिल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। सो 7 ones are 7, 4 ones are 4, which will give us 11, correct? And 9 8s are 72. So 72 and 11, 8, 83, correct? समझ में आया? क्लियर? सेम वे अब हम फर्स्ट पार्ट लेफ्ट पार्ट को छोड़ के ये इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, which will give us 7 9s are 63 and 8 4s are 32. So 6 and 3, 8 and 4, 95. Correct? Clear? And then this way vertical, which will give us 28. अब इसको सिंपल फॉर्म में करो मुनीरा, आप आंसर कैसे लाओगे? बैलेंसिंग मेथड अभी समझाया मैंने आपको। हम्म। हम्म। अब 5 कहाँ से लाया आप सबसे पहले? 28 है ना? नहीं, अभी ये लास्ट क्या किया हमने, 7 4
व्हाई 8 प्लस 5 यू आर डूइंग डियर? प्लेस वाइज हम लोग जब कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कैन वी पुट 2 डिजिट एट वन प्लेस? Then what we will do? We will keep 1 as it is? No, 1 as it is, as it is. This 2 will go here with this 5, correct? Now tell me, yes. Next, what will become? Hmm. So here we will write 2. Why 9 it will come? ये प्लेस का तो ऑलरेडी हम लोग ने ये 2 ले लिया ना, सो 9 प्लस 7 क्यों किया? 9 प्लस 7 बताओ जरा, क्यों नहीं होगा? डियर, हाँ, बट हमने 7 के साथ 9 को क्यों प्लस किया? क्यों नहीं होगा? डियर, ये इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं हम अभी, 7 प्लस 8, करेक्ट? ये 9 प्लस 3 आपने किया, जिसका 12 का 2 आपने यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट? तो वो 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, दैट मीन्स 9 गेटिंग, सो 9 प्लस 7 हम करेंगे, which will give us 16. So again here it is 2 plus 1, which will give us 3. प्रैक्टिस मुनीरा, प्रैक्टिस। आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करो। यू हैव टू, बिकॉज सी अभी आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है तो ऐसे लग रहा है कि नहीं ठीक है देख के समझ लूंगी, बट ऐसे नहीं होगा। वो जब तक बेसिक नहीं समझोगे तब तक आपको आगे की कितना भी बड़ा मैं जीरो से भी एक्सप्लेन करने की चाहूँ ना तो भी मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज बेसिक क्लियर नहीं है आपका। ठीक है, यू हैव टाइम, स्टार्ट कर लो। ऑलमोस्ट सेकेंड बुक अपना हाफ कंप्लीट हो गया। ग्रेट, यू शुड डू इट। ठीक है, अब बेस उससे हटा के थोड़ा देखते हैं। ट्राई दिस। बोथ द मेथड्स यू डिड। ओके, 10 109 हो क्या? हाँ, 109 ही होगा, करेक्ट, ठीक है। एंड लास्ट इट इज ऑब्वियस, 4 8 जा, सो यस इट विल कम टू ओनली। नहीं ले सकते इसे बेस से, इसीलिए मैंने पूछा आपने क्या किया। यू कैन टेक 300 एज बेस, सब बेस ले लो 300 का। ट्राई इट आउट, क्रिस क्रॉस ही करना है आपको उसके बाद तो राइट हैंड साइड पे। टेक 300 एज सब बेस एंड ट्राई। देखिए ऐसे हमें कोई क्वेश्चन जब एग्जाम होगा
उसमें आपको कोई ऐसे इतना वास्ट डिफरेंस वाला मेथड उसमें पूछा भी नहीं जाएगा कि सब बेस से लो, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो हमें आसान लगेगा करना, और ना इतना बड़ा सम हमें स्कूल में आने वाला है लाइक बेस मेथड से करने के लिए, करेक्ट? सो बट किया रहेगा ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रैक्टिस होती है। दैट इज द थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ कि जितना प्रैक्टिस करोगे इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यस, मुनीरा कहाँ अटके हो? कहाँ 32? ये किया क्या पहले आपने, क्रिस क्रॉस किया आपने? उसका आंसर बताओ। वेर यू आर कंफ्यूज, टेल मी। ओके, वेट, आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम स्क्रैच नाउ। ओके, ठीक है, ये चीज बेस मेथड की है। लेट मी शो यू। ओके, आप स्टार्टिंग में थे ही नहीं ना शायद, जब सिखा रही थी वो टाइम पे। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट क्या करना है हमें, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल विल गेट दिस। व्हाई इट विल बी 2? यस, क्लियर। नो, वेट ना, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग देन वेट एंड लिसन फर्स्ट। ठीक है, अब सबसे पहले दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज उर्ध्वा सूत्र, which means in normal terms criss-cross method of multiplication. ठीक है, how we will do crisscross? Always start from the left. In Vedic maths we have that opportunity where we can start from right or left, anything, so always start from the left. So vertical हमने कर दिया एक, ठीक है। Second will be crisscross between these two. What will be the answer, tell me? 2 6 and 4 3. So 24 we got। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अब हमें मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, ये दो का करना है, लेफ्ट एंड राइट, एंड मिडल पार्ट विल बी अ वर्टिकल वन। डू दिस। करेक्ट, करेक्ट। सो 32 प्लस मिडल 6 3 will be 18, correct? So 18 plus 32 will give us 50। 50 डियर, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कुछ भी? क्लियर। अब हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, जैसे फर्स्ट हमने यहाँ पे क्रिस क्रॉस किया, अब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे। सो 6 into 4 and correct, plus 8 3s which will give us 100 तक कैसे पहुंच गए आप? करेक्ट। नाउ विल डू वर्टिकल ऑफ दिस। क्लियर। आप करो कैलकुलेशन। आपने बुक में कैसे लिखा है, यहाँ पे जगह कम है इसके लिए नीचे लिखा है। इन बुक इट विल बी साइमल्टेनियस ओनली ना, लाइन में ही रहेगा। So this is the first part, 32. 2 will be as it is.
correct. So here it will be 1. This is become 5. So it will be a 5 as it is because it is 0. This will go here, which will come as 9. Correct. And this will go here, which will come as 10. Answer is, got it? ठीक है.